अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे जी तुर्किश कबाब सालन की हांडी रेसिपी बनाने की शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है जी 1 kg कीमा, उसमें हम ऐड कर देंगे 1 एग, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जी, ये है जी हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास आ गया है मीठा सोडा। और इसके बाद है ये स्पाइसेस हैं, ये है सॉल्ट, हल्दी, काली मिर्च। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है हरी मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, और ये है ज़ीरा और सूखा धनिया और काली मिर्च। इसको ड्राई रोस्ट करके आपने इसको हल्का सा क्रश कर लेना है, ठीक है। वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून बेसन। इसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है और फिर इसमें आपने ऐड कर देना है। इसकी हम करेंगे मिक्सिंग, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग का हमेशा आपको मैं मेथड बताती हूँ कि आपने इसको मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर थोड़ा स्टार्च पैदा हो, फिर आपका ना कबाब टूटेगा और ना ही आपकी हांडी ख़राब होगी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरह जो है वो कूट लेना है। अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और जैसे जैसे मिक्सिंग अच्छी होगी इसके अंदर स्टार्च पैदा होगा। और फिर हम इसके बनाएंगे, एक ले लेंगे सीख, और इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी सी हो गई है। अब लेंगे हम एक सीख, हाथों को करेंगे ग्रीस, और अब मैं बनाऊंगी कबाब। ये 2 कबाब मैंने बनाए थे और ये आपको शो ऑफ करने के लिए ये मैं 1-2 कबाब बनाऊंगी, ठीक है। इस तरह आपने अच्छे तरीके से जो है वो क्योंकि ये हम तुर्किश कबाब की रेसिपी बना रहे हैं और हांडी है, तो इसमें आपने कबाब का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा रखना है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा बड़े कबाब में नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको कबाब मसाला भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। रेसिपी सिंपल, और इसको आप अगर थोड़ा सा जब ईस्टर्न टच देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बाकमाल बनती है, ठीक है। इस तरह आपने जो है ना सारे कबाब जो है वो इस तरह आपने बना लेने हैं, ठीक है। ये मैं आपके सामने जो है ना बता रही हूँ। इस तरह आपने हल्का हल्का अपनी फिंगर के साथ दबाना है और ऑटोमेटिकली जो है वो स्टिक हो जाएगा इसके ऊपर। और इस तरह आपने सॉफ्टली जो है ना ये अपनी हथेली के ऊपर सेंटर में रखना है। और इस तरह ये छोटा साइज़ मैंने इसका कर दिया है और बस अब मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। इस तरह मैंने सारे कबाब जो हैं वो बना लिए हैं, ठीक है। ये इस तरह 1 kg कीमा है तो इसके तकरीबन जो है वो हमारे 20 से 25 कबाब जो हैं वो बन गए हैं, क्योंकि इसका हमने साइज़ छोटा रखा है। इस तरह जो है ना, फिर हम लेंगे तवा, उस पर मैंने डाला है ऑयल, 3 से 3 टेबल स्पून ऑयल। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई, ठीक है। सारे कबाबों को हम आपने शैलो फ्राई कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इनको शैलो फ्राई कर लेना है, ठीक है। इनको डीप फ्राई नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आपने इनको कोयलों के ऊपर बनाया है, ठीक है। इस तरह हम लाइट सा जो है ना वो तवे के ऊपर इनको ना हल्का हल्का सा जो है ना वो कुक कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमने इनको मसाले में भी कुक करना है, ठीक है। इस तरह सारे कबाब जो है इनकी आप साइड चेंज करते रहें साथ साथ, और साथ साथ जो है ना इनको देखते रहें, ठीक है। जब एक साइड से हमारे थोड़े लाइट हो जाएंगे फिर हम दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह हमारे कबाब जो है वो लाइट से जो है वो हम इनको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तवे के ऊपर आपने इनको शैलो फ्राई करना है, ठीक है। और ये मैंने साइड चेंज कर दी थी, और ये जो है ना बस हल्का सा, बस इतना ही आपने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना है, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ साथ आपसे प्यारी प्यारी बातें भी करते जाते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने रिस्क में से दूसरों को शामिल करता है। यानी कि आपके जो भी आप खाना बनाते हैं या जिस तरह का भी आप खाना बनाते हैं उसमें ज़रूर जब आपके घर मेहमान आते हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब हम ले लेंगे जी एक पैन में मैं डालूँगी चॉप किया हुआ 3 से 4 प्याज। उसको आपने चॉप करना है, ठीक है। इन बातों का आपने बहुत ध्यान रखना है कि प्याज को आपने जो है वो स्लाइस में नहीं काटना, आपने इसको चॉप करना है, ठीक है। प्याज को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्राउन कर लेंगे, और जितना ज़्यादा अच्छा आप प्याज को लाइट सा ब्राउन करेंगे और आपकी जो ग्रेवी है वो कबाब की ग्रेवी मसाला वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। जैसे ही प्याज हमारा लाइट ब्राउन होगा उसमें मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला जाएगा, ठीक है। वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी, आपने लाइट से इसको ब्राउन कर लेना है, ठीक है। अब मैं लूँगी स्पाइसेस, और जैसे ही अदरक लहसुन का थोड़ा कलर चेंज होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस जो हैं वो
आपने ऐड करनी है इसमें जो है वो अपने स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों का लेवल जो है वो ऐसी जो हांडी होती है उसमें बेहतरीन लगता है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। और एक चीज़ और, मोहब्बत और दिल से बनाया करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसी। ये है 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, ठीक है। ये खुश्क मेथी है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च है और 1 टीस्पून काली मिर्च है, ठीक है। इन सारे स्पाइसेस को आपने अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ठीक है। इनका जो कच्चापन है उसको आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है। और जैसे ही ये स्पाइसेस खुशबू आना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। आपने लेने हैं 4 से 5 टमाटर, उनको आपने कर लेना है ब्लेंड, ठीक है। और उसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 प्याली योगर्ट, ठीक है। टमाटर और 1 प्याली योगर्ट जो है वो यानी कि 250 ग्राम आपका योगर्ट होगा, वो इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। टमाटो को आपने ब्लेंड कर लेना है और उसमें आपने 1 प्याली जो है वो ऐड कर देना है योगर्ट, ठीक है। इससे जो आपकी कबाब की ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, ठीक है। वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जी हमारा टमाटर और योगर्ट का जो पेस्ट है वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी आप इसके मसाले की भुनाई करेंगे, आपकी जो मसाला है वो और कबाब का मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। और इसकी बहुत ज़्यादा गोल्डन टिप है जो कि एंड पे है, इसलिए रेसिपी को फुल देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको हमारे व्लॉग्स में कुकिंग में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको एनकरेजमेंट मिलती है और आगे बढ़ने का और अच्छा काम करने का और ज़्यादा दिल करता है, ठीक है। और ये अब मैं ये देखिए मसाला जो है वो तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट हो गए इसकी बुनाई करते हुए, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा जो है ना, इसमें आप ऑयल भी छोड़ दिए और अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, ठीक है। मसाला बेहतरीन किस्म का फ्राई हुआ है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा बाकमाल आ रही है, ठीक है। ये देखिए अच्छे तरीके से मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब। ये देखें ये कबाब इसमें ऐड कर देंगे। कबाब ने आपको ज़्यादा कुक नहीं करना था, ठीक है, इतना लाइट ही कुक करना है। और थोड़ा बहुत इसमें जो पानी होगा वो भी इसमें चला जाएगा। तो जो आपका मसाला है और जो आपके कबाब हैं वो दोनों जब मिक्स होंगे तो आपका जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये हमारा अब हल्का सा मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद जो है वो इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे दम लगा देंगे ताकि कबाब और जो मसाला है वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। ये हमारा मसाला चला गया और अब हम इसको दे देंगे लिड। 3 से 4 मिनट आप इसको दम पे लगा देंगे। और अब हम लेंगे जी एक गैसी कोयला ले लेंगे इस दम लगाने के लिए। इसको हम करेंगे इधर थोड़ा सा, इधर इसी आग के ऊपर रखेंगे और हल्का सा ये यहाँ पे ही इसका जो है ना वो हल्का सा हमें फ्लेवर चाहिए तो हल्का सा हम इसको जला लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी, जैसे ही हमारा मसाला रेडी हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपने कोयले को, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया है, बिल्कुल फ्रेश। कोरिएंडर इसमें ऐड करेंगे, ज़बरदस्त कमाल। और अब मैंने ये रखा है जी एक कटल और इसमें रखूँगी अब मैं कोयला। कोयला हमारा बर्न हो चुका है, ये गया कोयला और ये आ गया स्मोक। और आप दे देंगे इसके ऊपर ढक्कन और ये चला गया इसमें फ्लेवर, वाह। और इससे ऐसी फ्लेवर जाने के बाद आपके जो ये हांडी है ना बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और जो भी ये बनाएगा उससे ज़रूर पूछा जाएगा कि ये आपने कैसे बनाई है, और डिफरेंट भी होगी और आपकी दावत को 4 चांद लगा देगी इंशाल्लाह। और ये जी हमारी अब ज़बरदस्त किस्म के कबाब रेडी हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।